कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। दादी, कल तो कृष्ण जन्माष्टमी है ना? तो कृष्ण जन्माष्टमी की क्या कहानी है? ठीक है, तो मैं आज तुम दोनों को कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो। मथुरा में एक राजा था, कंस। वह बहुत दुष्ट था और उसकी एक प्यारी सी बहन थी, देवकी। वो बहुत ही नरम दिल और दयालु थी। वह सभी की मदद करती थी। देवकी की शादी राजा वासुदेव से हो गई थी। कंस अपनी बहन को छोड़ ही रहा था कि तभी एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। कंस देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे इस दुष्ट का नाश करेगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को काली पोटली में डाल दिया और जैसे ही बच्चा होता वह बेरहमी से बच्चों को मार देता था। और ऐसे ही उसने देवकी के 7 पुत्र मार दिए। 8वां पुत्र हुआ। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, तुम इस बच्चे को गोकुल के नंद महाराज को सौंप दो। और ऐसा बोलकर वह गायब हो गए। देवकी ने टोकरी में अपने 8वें पुत्र को रख दिया और फिर वासुदेव गोकुल की तरफ चल पड़े। भगवान विष्णु की महिमा से सारे सिपाही सो गए। वासुदेव को गोकुल जाने के लिए एक नदी पार करनी थी। भगवान विष्णु को ठंडी न लगे इसलिए उनके ऊपर सांप आ गए। नदी का पानी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए ऊपर आने लगा। जब नदी ने भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन किए तो वह राजा वासुदेव को चलने की जगह दे दिया। राजा वासुदेव जानते थे कि इस बच्चे में कुछ न कुछ तो विशेष है। वह गोकुल पहुँचे और उन्होंने नंद महाराज को बच्चा सौंप दिया और नंद महाराज ने वासुदेव को उनकी कन्या सौंप दी। वासुदेव उनकी पुत्री को लेकर लौट आए। तभी कंस को इस घटना के बारे में पता चला। वह उस बच्चे को मारने ही वाला था कि उस बच्चे से देवी दुर्गा प्रकट हुई। तभी देवी दुर्गा कही, तुम्हारे इस दुष्ट का अंत करने के लिए देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र गोकुल के नंद महाराज के यहाँ जन्मा चुका है। उस 8वें पुत्र का नाम था कृष्ण। उसकी लीलाएं पूरे गोकुल में फैल गई और आगे चलकर उसने कंस के दुष्ट का अंत भी किया। और इसलिए हम जन्माष्टमी में उनका जन्म का उत्सव मनाते हैं और उनकी लीलाएं देखते हैं और माखन की मटकी फोड़ते हैं। Like, share and subscribe our channel for more such videos. Thanks for watching.